हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिबग द थिंग्स। आज सी प्लस प्लस के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट कैसे लेना है। और लास्ट सीरीज़ में हमने देखा था कि वेरिएबल्स और वेरिएबल्स को लगने वाली मेमोरी और उनको कैसे स्टोर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सोचो कि तुम एक आधा एप्लीकेशन लिख रहे हो, अटेंडेंस एप्लीकेशन है या कोई गेम लिख रहे हो। तो तुम्हारा एप्लीकेशन ऐसा नहीं रहेगा ना कि सारे इनपुट तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर ही ऑलरेडी तुमने डिफाइन करके रखे और तुम अंदर प्रोसेसिंग कर रहे हो और वही आउटपुट कर रहे हो। तो तुमको इंटरेक्ट करना होगा, यूज़र से कुछ इनपुट लेना होगा, माउस का इनपुट लेना होगा या कीबोर्ड का इनपुट लेना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा इंटरेक्शन के लिए। तो वो इंटरेक्शन के लिए हम लोग दो मेथड से, एक है GUI का मेथड और एक है CUI का जो कंसोल मेथड। तो अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है C++ के, तो हम लोग देखेंगे कि CUI कंसोल से कैसे इनपुट लेना है, कंसोल पे कैसे आउटपुट करना है। हमने ऑलरेडी एक किया है, आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड किया था और हेलो वर्ल्ड हमने कंसोल पे आउटपुट किया था। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सी आउट का यूज़ किया था और वो हमारे iostream हेडर फाइल में प्रेजेंट था। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे कि और डिटेल में देखेंगे कि इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट को फॉर्मेट कैसे करना है। डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे और डिफरेंट इनपुट लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें हम लोग अभी फाइल ऐड करेंगे। हम लोग नया फाइल ऐड कर रहे हैं, उसको नाम दे देंगे main.cpp। बेसिकली ये UI के बारे में मैं बता देता हूँ। विजुअल स्टूडियो के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी। बट अभी यहाँ पे हम लोग जो भी काम करने वाले उसके जो फील्ड्स है उसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आप लोगों को ये राइट पेन दिख रहा होगा, तो उसमें है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में रहता है सोल्यूशन जो तुम्हारे मल्टीपल प्रोजेक्ट को होल्ड कर सकता है। तो उसमें हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया, इनपुट आउटपुट प्रोजेक्ट। मतलब तुम्हारा एक आउटपुट बाइनरी बनेगी उससे। ये लाइब्रेरी भी हो सकती है, DLL भी हो सकती है। तो एक सॉल्यूशन मल्टीपल प्रोजेक्ट को होल्ड कर सकता है। तो हमारा अभी इनपुट आउटपुट हमने प्रोजेक्ट को नाम दिया और उसके अंदर हम लोग अलग अलग रिसोर्स यूज कर सकते हैं। हमारी सोर्स फाइल रहेगी, हेडर फाइल्स रहेंगी, डिपेंडेंसी भी रहेंगी। यहाँ पे रेफरेंसेस में देखोगे तो बहुत सारे डिपेंडेंसी। ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता, तो एक मेन फाइल हमारा है। और बाकी फिर यहाँ पे अगर आप लोग वर्जन कंट्रोलिंग कर रहे हो तो गिट चेंजेस दिखते हैं और रिसोर्स व्यू दिखता है कि रिसोर्सेज में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। अभी राइट साइड में ये पेन जो दिख रहा है तुमको, इसमें तुम्हारे फाइल्स रहेंगे। फाइल्स में जो तुम लिख रहे हो वो सब दिखेगा। यहाँ पे फाइल का नाम है और ऊपर मेन्यू है सारा, कि अलग अलग चीज़ें करने के लिए अलग अलग मेन्यूज दिए। और यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हम लोग यूज़ करेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊँ। तो हम लोग आज देख रहे हैं इनपुट आउटपुट के बारे में। तो हमें मेन चीज़ लगती है इनपुट आउटपुट के बारे में, वो है iostream हेडर फाइल। हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं पहले। ठीक है, हमारा हमेशा का फंक्शन एंट्री पॉइंट फंक्शन नहीं, उसके अंदर हम लोग अलग अलग चीज़ें करेंगे। अभी हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। समझो हम लोग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो पहले हम स्टूडेंट का नाम लेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर्स को टुगेदर होल्ड करता है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे नेम समझो, फिर इंट रोल नंबर। फिर हम लोग फ्लोट में क्या लेंगे, उसका मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग stdcout से प्रिंट करेंगे कुछ मैसेज स्क्रीन पे, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग क्या मांग रहे हैं। इंटर स्टूडेंट, अभी स्क्रीन पे जाएगा
स्लैश एन न्यू लाइन के लिए सेमीकोलन, ठीक है। और अभी इनपुट कैसे लेना है, सी आउट हमारा आउटपुट के लिए, तो हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट की ये प्रिंट करेगा एंटर स्टूडेंट। और सीन नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो हमें इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है। इनपुट हम लोग अभी जिसमें इनपुट लेना है उस वेरिएबल का नाम देना है यहाँ, तो नेम में हम लोगों को नाम चाहिए, तो हम लोग कंसोल पे बोलेंगे कि इंटर स्टूडेंट नेम, ये स्ट्रिंग मैसेज वहाँ पे प्रिंट होगा। फिर सीन वहाँ पे ये वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए वेट करेगा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, हमें क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, तो सी आउट इंटर, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे मैसेज में उसको मांग रहे हैं कि तुम्हारा रोल नंबर बताओ, सी एन में हम लोग करेंगे और रोल नंबर हमें चाहिए रोल नंबर वेरिएबल में, तो वो वेरिएबल का नाम दे देंगे, ठीक। फिर बाद में चाहिए मार्क्स, सी आउट, यहाँ पे देख सकते हो कि ये एरर दे रहा है, हमने ऑपरेटर अलग, तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, बट हमें पता चला, हमें पता कैसे चलेगा कि ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रिंट करेंगे फिर एक एक कर stdc आउट, क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम, और जो नाम है उसके आगे हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, बाद में स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। फिर बाद में क्या प्रिंट करेंगे, रोल नंबर प्रिंट करेंगे, सी आउट प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेस देन साइन, उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल लिख सकते हैं, और इसमें हमने इनपुट लिया। और न्यू लाइन के लिए हम लोग स्लैश इन ऐड करेंगे। न्यू लाइन के लिए हम लोग और एक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट सी आउट मार्क्स, यहाँ पे आप लोगों को स्पेलिंग और कैपिटल स्मॉल ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो तुम लोगों को कंपाइलर एरर दे देगा कि ऐसा वेरिएबल अनडिफाइंड। तो चलो इसको अभी एक बार रन करके देखते हैं, कैसे इनपुट लेंगे, कैसे आउटपुट। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे डिबग नाम का स्टार्ट न्यू इंस्टेंस, यहाँ से भी आप लोग रन कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकते हैं, लोकल विंडोज डिबग। अभी ये बिल्ड कर रहा है, पहले बिल्ड प्रोसेस आप लोगों को टूल चेन वीडियो में मैंने बताई है डिटेल में। चलो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने जैसे पहला मैसेज प्रिंट किया था इंटर स्टूडेंट, तो मैं हमारे स्टूडेंट का नाम डिबग द ड्रीम्स डाल रहे हैं। फिर बाद में पूछा है रोल नंबर बताओ, रोल नंबर बता रहा हूँ 512। फिर मार्क्स पूछ रहा है तो मार्क्स डालेंगे 78.90। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि स्टूडेंट नेम डिबग द ड्रीम्स, रोल नंबर 512, मार्क्स 78.9। तो ये हुआ हमारा इनपुट और आउटपुट के बारे में। तो चलो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के बारे में देखते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम लोगों को एक हेडर फाइल लगता है एक्स्ट्रा, हैश इंक्लूड IO
मैनी जो आईओ मैनिपुलेशन के लिए हेल्प करता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये हम लोग कैसे प्रिंट कर रहे हो। चलो हम लोग थोड़ा और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पाई बोल के, और उसको वैल्यू देंगे 3.143425 तो ये मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ अभी के लिए, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, 3.14 तक ठीक है, उसके बाद में रैंडम नंबर्स। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको प्रिंट करते हैं सी आउट, हम इसकी प्रिसीजन फिक्स करते हैं। हम लोगों को एसटीडी यूज करना पड़ेगा हमेशा। प्रिसीजन क्या करेंगे हम लोग 2 सेट, ताकि ये 2 प्रिसीजन तक हम लोग को प्रिंट करके देते हैं। और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, पाई और स्लैश हमारा। मैं आप लोगों को अलग चीज़ के बारे में बोल रहा था, तो उसका नाम है एसटीडी एंड लाइन। तो ये भी हम लोगों को लाइन एंड करके मतलब न्यू लाइन पे नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करके दे। तो इससे क्या होता है कि हमारा पाई ट्रंकेट होके प्रिंट होगा 3.14। तो चलो एक बार जल्दी से रन करके देखते हैं। मैं ये ऊपर वाला कोड थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट के बारे में मैंने लास्ट इसमें बताया था, हम लोग ऐसे सिलेक्ट करके ये मेन्यू में मैंने जैसे बोला था कि अलग अलग चीज़ें जो तुम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मेन्यू है जो तुम लोगों को कमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा कमेंट हो जाएगा। कमेंट के लिए $/ वो करता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अलाइनमेंट के बारे में। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम लोगों को एक API सेट विड्थ बोल के सेट विड्थ में सेट W। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट रहती है राइट, तो ये 10 कैरेक्टर छोड़ के राइट में डिबग लिखेगा, इंक्लूडिंग ये कैरेक्टर भी 5 कैरेक्टर, मतलब ये 5 कैरेक्टर उससे पहले 5 स्पेसेस, ऐसा ये डिबग प्रिंट होगा। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट में बोलेंगे कि लेफ्ट से 10 कैरेक्टर में द प्रिंट करें। फिर उसके बाद तुझे जो करना है वो करें। उसके बाद हम लोग /n नहीं दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद हम लोग ड्रीम्स प्रिंट करें। तो ये अगर हमने सेट W और ये नहीं दिया होता तो ये चिपक के प्रिंट होना चाहिए, द ड्रीम्स, ये चिपक के प्रिंट होना चाहिए। बट अभी हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट अलाइनमेंट में हम लोगों ने विड्थ हमारी 10 सेट की, तो THE इंक्लूड करके 7 कैरेक्टर छोड़ के हमारा ड्रीम्स प्रिंट होगा। तो चलो देखते हैं कि ऐसे ही सिमिलर बिहेवियर हम लोग को मिलता है कि ये बेसिकली क्यों होता है कि अगर तुम कुछ लॉगिंग कर रहे हो या कुछ लॉग फाइल बना रहे हो तो तुमको फॉर्मेटिंग करना होता है। तो कुछ टाइम स्टैम्प प्रिंट करना है तो कुछ कैरेक्टर पकड़ के तुम टाइम स्टैम्प दिख सकते हो। और वो अलाइन नहीं रहा तो फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है लॉग फाइल में, तो उसके लिए ये सब यूज कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक बार रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले 10 कैरेक्टर राइट में ये प्रिंट करेगा, 10 कैरेक्टर इंक्लूडेड डिबग। फिर बाद में हम लोगों ने लेफ्ट अलाइनमेंट बताई। लेफ्ट अलाइनमेंट को बोला कि हमारा THE इंक्लूड करके 10 कैरेक्टर पकड़ो। फिर उसके बाद ड्रीम्स प्रिंट। अगर हमने अलाइनमेंट नहीं दिया हो तो ये द ड्रीम्स साथ में प्रिंट होता है। चलो एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर ही लेते हैं। मैं इसको निकाल देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो द ड्रीम्स साथ में। तो ऐसे आप लोगों को अगर फॉर्मेट में प्रिंटिंग करनी है इसके लिए ये पे काम आ सकता है। तो राइट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।